ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, कामयाब होना है तो इन 4 चीज़ों पर आप भी अमल कर लें। मैं भी करती हूँ और आज मैं कामयाब किस वजह से हूँ, घर में किस तरह से मैनेज करती हूँ, 2 चैनल पर काम किस तरह से कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें, ये सभी आपके सवालों के जवाब आज की वीडियो में मैं आपको दूँगी। तो मेरा नाम है सिद्रा काशिफ, सिद्रास किचन हैक्स में खुशामदीद। आप सब में से जो मुझे नई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। एक सिस्टर की फरमाइश पर ये वीडियो मैं बना रही हूँ। उन्होंने कहा सिद्रा हमें मोटिवेट करें कि आप किस तरह से 2 काम करती हैं, 2 चैनल संभालती हैं और डेली ही आपकी वीडियो आती है। उसके अलावा आप घर भी मैनेज करती हैं, छोटे बच्चे भी हैं आपके साथ, तो ये सब कुछ आप किस तरह से करती हैं। देखिए जी, 4 चीज़ें हैं जिन्हें ज़िंदगी में मैंने अपनी शामिल कर लिया है। वो 4 चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले मैं अपने घर की जो किचन का काम है ना वो करती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए नाश्ता बनाना होता है। सबसे पहली चीज़ होती है किचन का काम, जो आपको उठते साथ ही मुँह हाथ धोकर मैं किचन में आती हूँ। और अगर बर्तन पड़े होते हैं, सबसे पहले चाय रखती हूँ चूल्हे पे साथ ही, ठीक है, साथ ही बर्तन धो लेती हूँ। लेकिन अगर बर्तन नहीं होते, रात में मैं धो चुकी होती हूँ, तो यह है कि मैं नाश्ता बनाती हूँ बच्चों के लिए। लेकिन आज कुछ थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि मुझे आज बच्चों के लिए नाश्ता नहीं बनाना था, क्योंकि मेरा आटा नहीं गूंदा हुआ था। रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैंने रात को आटा नहीं गूंदा। और सुबह उठ के बच्चों को मैंने बोला कि आप रस से चाय वगैरह कुछ कर लो, तो मैं फिर आपको नाश्ता बना दूंगी वापसी पे, क्योंकि उन्होंने 11 बजे जाना था सिपारे के लिए। तो जब सिपारे से वो वापस आई तो मैं उनके लिए फिर नाश्ता तैयार किया हुआ था मैंने। और ये रूटीन जो है वो ये डेली की रूटीन होती है मेरी, कि मैं सुबह उठ के पहले सबसे पहले बच्चों का नाश्ता, खाना पानी, ये सब कुछ किचन का काम कर लेती हूँ। और मैंने एक छोटा सा ट्राइपॉड रखा हुआ है, तो जो भी काम मैं कर रही होती हूँ सुबह के टाइम पे, जो भी घर से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड काम होता है, मैं वो ट्राइपॉड लगाकर उस पर साथ साथ रिकॉर्डिंग करती हूँ। सुबह उठकर जो भी नाश्ता बनाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, घर का कोई भी काम कर रही होती हूँ, तो वो मैं साथ साथ रिकॉर्ड करती हूँ। अब यहाँ मैं हानिया के बाल बना रही हूँ, क्योंकि इन्होंने ट्यूशन जाना है। साथ ही साथ मैं ना घर के कामों के साथ साथ बच्चों को भी देखती रहती हूँ। अपने आप को एक्टिव बनाएं, अपने आप को इस तरह का बना लें कि आपने सब कुछ करना है। पहली चीज़ जो ज़िंदगी में आप शामिल कर लेना वो ये कि आप सुस्त मत बने। पहली चीज़ होती है कि आपकी सुस्ती। जो औरत सुस्त होती है, जो घर के कामों से जान छुड़ाती है, वो औरत कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है कि वो कहे कि मैं जी फ़लाना काम कर लूँ, फ़लाने में ये कर लूँ, चैनल बना लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। सबसे पहली चीज़ होती है आपके अंदर की सुस्ती, जो आपको कहीं पे भी कामयाब नहीं होने देती। डे 1 से अगर आप अपने आप को इस तरह का बनाते हैं कि आपने सुस्त नहीं होना है, देखिए सुस्त हो गए तो आपके घर, क्या मैं कहती हूँ, कोई भी काम आपसे नहीं हो पाएगा। सुस्ती से पता है क्या होता है, सुस्ती से ना आपकी अपनी सेहत भी ख़राब हो जाती है। आपके अंदर जो समझ लें कि आपके जिस्म को जंग लग जाता है। जब आप सुकून के, आराम करने के आदी हो जाते हैं, आपसे काम नहीं हो रहा होता ना, और आप हर वक्त यही सोचते हैं कि भाई मुझसे नहीं होता, पड़ा रहे काम हमसे नहीं होता, वो चीज़ आपको ना करने वाला बना देती है। वो चीज़ आपको इस तरह का बना देती है कि आप ना ही करते रह जाते हो, आपसे कुछ भी नहीं हो पाता। और आप घर तो क्या मैं कहती हूँ कि कुछ भी अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो बिल्कुल अपने लिए भी उठ के मतलब कुछ नहीं करना चाहती। तो ऐसे में आप अपनी सेहत को ख़राब करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ पता है क्या है ज़िंदगी में, जिसे आप शामिल कर लें तो आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भी भर सकती है, और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो सकती है। कि आपका जो टाइम है, आपका जो वक्त है, जिसे आप बर्बाद कर देते हैं, आप अपने टाइम को ज़ाया करते हैं। देखें, टाइम एक ऐसी चीज़ है ना कि जो बहुत कीमती हो चुकी हुई है आजकल के दौर में। आप सब कहते हैं ना कि मैं किस तरह से दोनों काम मैनेज करती हूँ यूट्यूब के चैनल पे और ये सब। मैं अपने वक्त को बर्बाद नहीं करती। मुझे जो भी टाइम मिलता है, थोड़ा सा हो या ज़्यादा हो, मैं उस टाइम में अपने यूट्यूब चैनल को भी टाइम देती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने घर का सारा काम भी परफेक्ट तरीके से कर सकूं। जो चीज़ है, कोई काम में कमी ना रह जाए, कोई यूट्यूब चैनल के काम में कमी ना रह जाए। सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका वक्त।
जो बहुत ही कीमती है, उसको आप बर्बाद ना करें। अगर आपको टाइम मिलता है, ज़रा सा भी मिलता है, तो उसको आप कोई ना कोई काम करने में ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर आप अपने काम अपने टाइम पे करेंगे तो आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। आप सभी कामों के लिए टाइम भी निकाल पाएंगे। और अगर आप किसी भी काम के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, मतलब आप टाइम को परफेक्ट नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में एक शेड्यूल नहीं बनाएंगे कि यार हमने इस टाइम पे उठ के ये काम करना है, इस टाइम पे उठ के ये काम करना है, तो डेफिनेटली सारे काम आपके पड़े रह जाएंगे। घर भी आपका बिखरा हुआ होगा, हर चीज़ आपकी इस तरह की वैसी ही होगी, और आप फिर किसी भी काम को टाइम नहीं दे पाएंगे। यूट्यूब क्या, मैं कहती हूँ आप घर को ही मैनेज नहीं कर पाएंगे। दो चीज़ें हो गई, एक हो गया आपका टाइम ज़ाया ना करें, आप वक्त को बर्बाद मत करें। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, औरत की सुस्त मत बने। अपने आप को इस तरह का बना लें कि भाई मैंने हर चीज़ में सुस्ती नहीं करनी है, मैंने हर काम के लिए उठना है, मैंने हर काम को वक्त पे करने की कोशिश करनी है। तब जाके घर बनता है, तब जाके घर संवरता है, और तभी जाकर आप कोई भी काम, किसी भी काम में कामयाबी हासिल करते हैं। आप देख सकते होंगे कि दोनों चैनल पे मेरी वीडियोस आती हैं, और मेरे घर में कोई काम वाली नहीं है, कोई नौकरानी नहीं है। घर के छोटे छोटे काम आपको अच्छे से पता है क्या होते हैं। आपको हर काम करना है, खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने हैं, बेडशीटें संवारनी है, घर का काम, सफाई सुथराई, धुलाई, कपड़े धोना, हर चीज़ अगर आप खुद करने वाले हैं ना, मैं ये सब कुछ खुद करती हूँ। आपने देखा है कि मेरे साथ सिर्फ बच्चियाँ होती हैं, और बच्चियाँ भी स्कूल, पढ़ाई, इन सब चीज़ों में लगी रहती हैं ना। मैं बच्चों से काम करवाती हूँ, कभी उनका मूड हो तो वो खुद कुछ अपने लिए बना लें तो बना लें, वरना मैंने कभी भी बच्चियों को नहीं बोला कि आप ये काम करो। अगर मैं कहूँ भी तो मुझे ये ख्याल आ जाता है कि ये पढ़ रही है ना। तो आप अपने आप को खुद इस काबिल बना सकते हैं कि आप हर चीज़ को ओवरऑल हैंडल भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक मिसाल कायम की यूट्यूब पे। एक मर्द होता है ना, वो जॉब पे जाता है, तो उसके हाथ अगर आप घर का काम कर देना कि आप जॉब के साथ साथ घर का काम भी आके करें, तो वो कभी भी नहीं कर पाएगा। यानी मर्द सिर्फ जॉब से आएगा ना, तो वो आकर लेट जाएगा, थका हुआ होगा, या वो खाना मांगेगा, वो कहेगा कि जी मुझसे और कोई काम भी ना बोलो, मैं अपना ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ अदा करके आ गया हूँ। लेकिन एक औरत होती है ना, अगर आप चाहें तो ऐसा बन सकते हैं। एक औरत होती है, एक हाउसवाइफ होती है ना, अगर उसको इस तरह की जॉब, घर बैठ के जॉब करनी पड़े, जैसे यूट्यूब पे काम है या कोई और बिजनेस आप घर बैठ के कर रहे हैं, और साथ उसे घर भी संभालना हो, बच्चे भी संभालने हो, सारे काम करने हो, तो मैं कहती हूँ उस औरत में अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत दी है, बहुत ताकत दी हुई है। अल्लाह ताला ने औरत को बनाया ही इतना मजबूत है कि मैं कहती हूँ कि औरत के, देखे ना, बच्चे पैदा करने से लेकर बच्चे संभालने तक, घर संभालने तक कितना मुश्किल काम होता है। ये काम मर्द के जिम्मे नहीं लगाया गया, क्योंकि मर्द ये काम कर ही नहीं सकता। अब इसी तरह मर्द अगर जॉब करके आता है तो वो घर के काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहेगा कि जी मैं बाहर के लिए बनाऊं और मैं घर में कोई भी काम, जाहिर बात है मर्द उतना कर ही नहीं सकते। लेकिन एक औरत होती है ना, अगर वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है। वो घर के कामों के साथ साथ बाहर के काम, क्या घर का सारा सिस्टम भी चला सकती है, और ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इन 4 बातों पे अमल करना होगा। 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ज़िंदगी में इन 2 चीज़ों को शामिल कर लें। बाकी की 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर तो आप कामयाब होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को उस तरह का बनाना चाहते हैं कि जैसा एक परफेक्ट लड़की होती है, एक परफेक्ट वूमेन होती है, जो अपने घर को भी संभाल लेती है, अपने बच्चों को का भी ख्याल रखती है, और यूट्यूब पे या कहीं पे भी अर्निंग भी कर रही होती है, बैठ के, घर बैठ के भी या बाहर जाके भी। बल्कि ऐसी लड़कियों को भी मैं दाद देती हूँ जो कि बाहर जाकर जॉब करती हैं और फिर घर आकर संभालती हैं। वो भी बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन वो भी मैनेज करती हैं। उसके साथ साथ वो अपने आप को भी बड़ा फिट रखती हैं अपने आप। मैं तो खैर इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं घर के कामों में और यूट्यूब चैनल में अपना आप बिल्कुल भी नहीं सेट करती। जिस तरह से हूँ, जो हूँ, सादी मुरादी आप लोगों के सामने आ जाती हूँ। हाँ, कभी कभी अगर कोई दिल चाहे तो मैं कर लेती हूँ अपने आप को सेट पैट, लेकिन ज़्यादातर मैं इसी तरह से सिंपल रहती हूँ। एक और चीज़ पता है क्या है? तीसरी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दूसरों पर अपना टाइम मत बर्बाद करें। वो टाइम आप अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को दें। दूसरों से मुराद आप सब समझते हैं, आप सब समझदार हैं। मतलब हम अपना टाइम ना उन जैसे लोगों को दे देते हैं, उन जैसों को अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं, उनके लिए सारा दिन काम करना, सारा कुछ करना, कि जिन लोगों को आपकी कदर ही नहीं होती। ना वो आपके काम की कभी कदर कर पाते हैं, ना ही वो कभी आपको इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ये बंदा हमारे लिए कुछ कर गया या इसने कभी किया। और बाद में आपका दिल दुखता है, आप परेशान रहते
रहते हैं, आप उस चीज़ से अपने जो है ना आपका दिल टूट जाता है, तो बजाय इसके कि आप उस चीज़ को में अपना वक्त ज़ाया करें और आपकी कदर भी ना हो, कोई आपको अच्छा भी ना कहे, तो आप अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने घर के बारे में सोचें, अपने घर को वही टाइम दें, अपनी फैमिली को दें, और जो टाइम बचता है आप अपने करियर को दें, अपने बच्चों के करियर को दें। तो इंशाल्लाह आपके घर में सुकून भी होगा, आप का मुस्तकबिल भी अच्छा होगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी अच्छा होगा डेफिनेटली, और आप अपने ज़िंदगी में इत्मीनान, वो कहते हैं ना, मुतमईन होंगे आप कि भाई हमने कुछ भी किया ना, अगर अपने लिए किया तो अल्हम्दुलिल्लाह से उसका सिला हमें मिल रहा है। और जो बंदों के लिए हम करते हैं ना, उसका सिला भी अल्लाह ताला ही देता है, अल्लाह ताला बहुत अच्छे सूरत में सिला दे देता है। लेकिन वो जो डिसहार्ट करने वाली बात आ जाती है ना, तो वो टाइम ज़ाया करने वाली बात होती है। अपना कीमती वक्त आप इस तरह से बर्बाद कर देते हैं कि भाई आपने सबके लिए सब कुछ कर लिया, लेकिन किसी ने आपके लिए कभी कुछ नहीं करना, ना ही कभी कोई आपको अच्छा बोलेगा। तो कभी भी अपना कीमती वक्त जो है वो दूसरों पर बर्बाद ना करें। वही चीज़ अगर आप अपनी फैमिली के लिए, यानी कि अपने बच्चों और अपने शोहर के लिए करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तब भी आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ मैं बच्चों के लिए नाश्ता भी बना रही हूँ, साथ साथ आपने देखा मैंने घर सारा टोटली क्लीन कर दिया, एवरीथिंग मैंने आपके साथ शेयर की है कि मैं सफाई कैसे करती हूँ। मैं बेडशीट सारा कुछ झाड़ झूड़ के सारा घर समेट के उसके बाद मैंने अब यहाँ देखे जी, आज मैं थोड़ा सा नाश्ता लेट बना रही हूँ। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी, रात मेरी तबीयत ख़राब, और मैं रात को तबीयत ख़राब होने की वजह से आटा भी नहीं गूंद पाई, तो बस मैं अभी नाश्ता ही बना रही थी बच्चों के लिए। पहले मैं चाय वगैरह पे बहुत ज़ोरा रखती थी, क्योंकि मैं ख़ुद भी चाय की शौकीन हूँ, तो मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ, और अपनी वजह से मैं बच्चों को भी देती, क्योंकि मेरी एक बेटी हानिया जो है वो चाय शौकीन है चाय की, और बड़ी बेटी बिल्कुल भी नहीं चाय की शौकीन। तो चाय मुझे बनानी पड़ती थी। तो मुझे एक सिस्टर ने कॉमेंट किया था कि सिद्रा, बच्चों को सुबह फ्रेश मैदे जो यानी कि खाली पेट ना चाय ना दिया करो, उनको नाश्ते में दूध दे दिया करो या उनको कोई मिल्क शेक वगैरह। तो जी बिल्कुल मैंने उन्हीं की बात को वो करते हुए ना कि वाकई हम तो चले बड़े हैं, हम तो चाय के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, काम हैं, बहुत सब कुछ करना पड़ता है। तो उसके लिए ना मेरे तो खैर सर में दर्द हो जाता है। मैंने चाय बनाई तो बच्चों को मैं दूध ही देती हूँ। अब जब से मैंने ये सुना है ना कि बच्चों का मैदा जो है वो ख़राब हो जाता है, तो मैं तब से दूध ही दे रही हूँ उनको सुबह नाश्ते में, और साथ में मैं यहाँ पे बस पराठा बना रही हूँ। और मेरी ज़िंदगी की जो स्टोरी है ना वो सब आपके सामने है। मैंने आपसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, और मेरी जितनी भी मोटिवेशंस हैं वो भी सब आपके सामने हैं। किस तरह से मैंने स्ट्रगल की, किस तरह से मैं कामयाब हुई, और किस तरह से अभी मैं 2 चैनल पर काम कर रही हूँ, अपने घर को किस तरह से संभालती हूँ। काम देखें, इस तरह से यूट्यूब पे काम करना तब बहुत आसान होता है जब आपके पास कोई हेल्पर होती है ना, तो आपके लिए हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है। आप फिर मैं कहती हूँ कि 10 काम भी खोल सकते हैं, कर सकते हैं इजीली। अर्निंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। लास्ट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आखिरी जो चीज़ है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। अपने आप को ना कहने वाला ना बनाए कि मैं ये काम नहीं कर सकती। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं कि जो मेरे पास आती थी तो वो कहती थी कि हम ना घबराते हैं, हम समझते हैं कि हमसे ये काम हो ही नहीं पाएगा। तो जो ना करने वाला काम होता है ना, जिसे आप कहते हैं, आप खुद ना बना देते हैं, वो काम आपसे डेफिनेटली नहीं हो पाता। हमेशा अपने आप को यस कहने वाला बनाएं, अपने आप को ऐसा बना दें कि मैं हर काम कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। और जब आप ये कहते हैं ना तो आप हर काम करने वाला बन जाते हैं। और मैंने अपने आप को इसी चीज़ पे कामयाब किया है कि मैंने हर काम को करने वाला बनाया है। यानी कि मैंने अपने आप को इस तरह का बना दिया कि मैं कहती हूँ डेफिनेटली मैं ये काम कर सकती हूँ, और जब मैं ये कहती हूँ तो वो काम मैं करके भी दिखाती हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जाता है। ये 4 बातें आप अपने पल्लू से बांध लें और इसके बाद आप इंशाल्लाह कामयाब भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जी मैं घर भी मैनेज करती हूँ, और साथ साथ में छोटे छोटे व्लॉग्स के क्लिप्स भी बनाती रहती हूँ, और शाम में मैं अपलोडिंग कर देती हूँ दोनों चैनल्स पे। तो आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है ना, कमेंट्स में आपके रोज़ाना पढ़ती हूँ, मुझे कमेंट्स में जवाब दीजिएगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिए। मेरी जितनी भी प्यारी बहनें मुझे जहाँ जहाँ से भी देख रही हैं, अल्लाह ताला उन सबको खुश और आबाद रखे और आप सबको भी कामयाब करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।